हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक न्यू एफएफ। ये एफएफ बॉटम लैनवांगची एफएफ है। तो देर ना कर इस एफएफ को शुरू करते हैं। इस एफएफ में आपको लैनवांगची देखने को मिलेगा जो कि एक स्पॉइल्ड किड है, बट वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो कहानी के बारे में ज्यादा ना बताते हुए आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। जैसे कि हमें सीन दिखाई दे रहा यूएस का। यहाँ पे रोड पर कुछ लड़के जो भाग रहे थे, उनमें से एक लड़का था जो सबसे तेज भाग रहा था। और उसके सारे फ्रेंड्स कह रहे थे, वांग जी रुक जाओ, तुम गिर जाओगे, वांग जी मैंने कहा ना रुक जाओ। लेकिन वांग जी जो कि किसी की नहीं सुन रहा था और वो तेज तेज भाग रहा था और कह रहा था, देखो मैं तुम सबसे तेज भाग सकता हूँ। तुम सब मुझे कहते हो ना कि मैं कमजोर हूँ, देखो मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ। वांग जी जिसके फ्रेंड कहते हैं, हाँ हम मानते हैं तुम सबसे तेज भागते हो, अब रुक जाओ और हमारा वेट करो। क्या तुम हमारे बिना ही क्लब में जाओगे? वांग जी कहते हैं, नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकता हूँ। और वो अपने फ्रेंड का फिर वेट करने लग जाता है। वांग जी जो कि हमारे इस एफएफ का फर्स्ट मेन लीड था। वांग जी जो अपनी फैमिली में इकलौता बेटा है और वो यूएस में रहता है। वांग जी यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है और वांग जी यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है। और आज वांग जी एक क्लब में जा रहा है। वांग जी और वांग जी के फ्रेंड जो कि क्लब में जाते हैं और वो एंटर होते हैं और फिर सारे फ्रेंड कहते हैं, वांग जी आज तुम्हारी बारी है, आज हम जो तुम्हें टास्क देंगे वो तुम्हें पूरा करना होगा। वांग जी कहते हैं, हाँ मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ, और तुम कोई भी टास्क तो देखना, मैं उसे बहुत बेस्ट तरीके से परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये कह के वांग जी जो कि स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें एक ऑफिस की मीटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पे उनका एक बॉस बैठा था। ये था वीइंग। वीइंग जो कि यूएस में रहता था और वो यहीं से अपना बिजनेस करता था। वी इंग जो कि अनाथ था, उसे जियांग फेमिना ने अडॉप्ट किया था। और जियांग फेमिना और उनका बेटा चैंग और उनकी वाइफ मैडम यू वो सब चाइना में रहते थे। वी इंग यहाँ पे यूएस में रहता था और यहीं से अपना बिजनेस संभालता था। वी इंग ने जब से जियांग फेमिना का बिजनेस संभालना शुरू किया था, उसने इस बिजनेस को टॉप लेवल पे पहुंचा दिया था। इनकी जो कंपनी थी वो चाइना की और यूएस दोनों की टॉप 10 कंपनियों में काउंट की जाती थी। विंग जो कि अपने कलीग को बताता है कि ये मीटिंग ओवर हो चुकी है और आपको इस न्यू प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करना है, जिससे इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो सके। और आप चाहो तो इसके फ्री सैंपल भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सारे जो ऑफिस के एम्प्लॉय थे वो कहते हैं, यस बॉस। उसके बाद ये मीटिंग ओवर हो जाती है। विंग जो कि अपनी चेयर पे बैठ के ही रिलैक्स हो रहा था, सारे एम्प्लॉय जो वहां से जा चुके थे। विंग देखता है टाइम तो ये उसके घर जाने का हो चुका था और विंग जो कि उठता है और अपना कोट पहनता है और वो उस ऑफिस से निकल जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब अपने ऑफिस से अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था। विंग जिसका मूड आज बहुत अच्छा था और विंग कार को ड्राइव कर रहा था और उसने कार में मतलब बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले कर रखा था। विंग जो कि अब अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका था, वो आता है और फिर वो एक अच्छा सा बात लेता है। उसके बाद विंग जो कि रेडी होता है। विंग जिसने अब बिल्कुल भी फॉर्मल क्लॉथ नहीं पहन रखे थे, उसने कैजुअल पहन रखे थे और वो अपनी बाइक की चाबी लेता है और सीधा अपने अपार्टमेंट से निकल जाता है। विंग जो कि बाइक ड्राइव कर रहा था और विंग जो कि बाइक को बहुत फास्टली चला रहा था और विंग अपनी बाइक को एक क्लब के बाहर आके रोकता है। विंग भी अब उस बार में एंटर हो जाता है और वो एक जगह बैठ के बस ड्रिंक कर रहा था और वो अपनी ड्रिंक को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। सभी लोग वहां पे डांस कर रहे थे। विंग जो कि डांस नहीं कर रहा था, वो बस अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था और चारों तरफ देख रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने फ्रेंड के साथ ही बैठा था और वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। उसके फ्रेंड में से एक गर्ल थी, वो कहती है, वांग जी क्या अब तुम अपना टास्क पूरा नहीं करोगे? वांग जी कहते हैं, तुम लोगों ने जितने भी टास्क दिए मैं सारे पूरे कर चुका हूँ, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं और टास्क पूरे नहीं कर सकता? तुम देकर तो दिखाओ, आज मैं सारे टास्क पूरे करूंगा। ये कह के वो भी एक जिप ड्रिंक ही लेता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि ड्रिंक कर रहा था। विंग जिसके पास एक बॉय आता है और वो विंग को अप्रोच कर रहा था।
विंग जो कि उस बॉय को रिजेक्ट करता है और कहता है मैं गे नहीं हूँ और खुद को उससे दूर करता है। वो बॉय जो कि जा रहा था लेकिन फिर भी वो विंग को घूर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जिसकी फ्रेंड जो कि वैन क्वीन थी वो कहती है वांग जी तुम्हें आज यहाँ पे किसी बॉय को प्रपोज करना है, उसे अप्रोच करना है। अगर तुमने उससे अप्रोच कर लिया तो हम मान जाएंगे कि तुम हर टास्क जीत सकते हो। वांग जी कहते हैं बस इतनी सी बात, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। उसके बाद वैन क्वीन जो वांग जी के हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास देती है और वो विंग की तरफ इशारा करती है और कहती है तुम्हें उस बॉय को अप्रोच करना है। अगर तुमने उसे पटा लिया तो मैं मान लूंगी कि तुम हर काम कर सकते हो। वांग जी जो कि बस स्माइल करता है और वो वैन क्वीन के हाथ से वो मतलब जो ग्लास होता है वो ले लेता है। वांग जीजो की पूरी तरीके से नशे में था। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थी और वो ग्लास लेके विंग की ओर ही जाता है। वो जब जाता है तो वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है जिससे उसकी जो ड्रिंक थी वो विंग के ऊपर गिर जाती है। वांग जी कहते सॉरी सर, मेरा मेरा बैलेंस बिगड़ गया, सॉरी। और वो विंग से बातें कर रहा था। वांग जी जो विंग से बातें कर रहा था वो बहुत अलग वे में ही कर रहा था, मतलब थोड़ा सिड्यूस वे में। विंग कहता है इट्स ओके, मैं क्लीन कर लूंगा। वांग जी कहते नहीं सर, ये गलती मुझसे हुई है तो इसे क्लीन भी मैं करूंगा। और वो अपनी पॉकेट से अपना हैंकी निकालता है और वो विंग की जो नेक है उसे क्लीन करने लग जाता है। वांग जी जब विंग की नेक को क्लीन करता है तो वो विंग को टच भी कर रहा था। विंग जो कि इससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। विंग कहता है हे मिस्टर, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहते हैं सर, मैं क्लीन ही तो कर रहा हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और वो फिर क्लीन करने लग जाता है लेकिन विंग उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है डोंट टच मी, और वो वांग जी को दूर कर देता है खुद से। लेकिन वांग जी जो कि बस विंग के पास से आ रहा होता है, विंग अब जो कि अपनी जगह से उठ जाता है और वो वॉशरूम की ओर जा रहा था। वांग जी जो कि विंग का पीछा करते हुए वॉशरूम में पहुंच जाता है। विंग जो कि अपनी शर्ट को हल्का ओपन करके क्लीन कर रहा था। वांग जी वहां जाता है तो वो विंग को देखता है तो बस देखता रह जाता है। विंग की जो बॉडी थी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी। वांग जी कहते सर सर मैं क्लीन करता हूँ ना, आप रुकिए ना। और वो फिर से विंग की जो नेक है उसे क्लीन करने लग जाता है लेकिन इस बार वांग जी जो कि विंग को टच नहीं कर रहा था, वो बस विंग की बॉडी को देख रहा था। अचानक ही वो विंग की जो चेस्ट है उस पे अपना हाथ रख देता है। विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? और विंग उसे एक धक्का देता है जिससे वांग जी जो कि फ्लोर पे गिर जाता है। और वेन जो कि अपनी शर्ट ठीक करता है और वो उस वॉशरूम से निकल जाता है और वो वापस जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। वांग जी को गए हुए बहुत समय हो चुका था। अब उसके फ्रेंड जो कि उसका वेट करते करते थक गए थे तो वैन क्वीन कहती है गाइस मैं वांग जी को देख कर आती हूँ। और वो भी वॉशरूम में आती है और वो देखती है कि वांग जी जो कि फ्लोर पे गिरा हुआ था। वैन क्वीन जो कि हंसती है और कहती है मैंने कहा था ना वांग जी, हर काम तुम नहीं कर सकते, आखिरकार तुम मुझसे नहीं पटा पाए ना। वांगची कहता है ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, और ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं पटा सकता? मुझसे कोई नहीं बच सकता। और ये कह के वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वांग जी भी अब वापस आके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और उसके सारे फ्रेंड जो कि वांग जी पे हंस रहे थे। वांग जी इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो बहुत सीरियस था और वो लगातार ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहा था। वैन क्वीन जो वांग जी को मना करती है और कहती है वांग जी तुम कभी भी इतनी ड्रिंक नहीं करते और तुमने आज इतनी ज्यादा पी ली है। वांग जी तुम खुद को कैसे संभालोगे? अभी हमें वापस हॉस्टल भी जाना है। वांग जी कहते हैं तुम सब जाओ हॉस्टल, मैं अभी यही रहना चाहता हूँ। वैन क्वीन कहती है ठीक है वांग जी तुम आ जाना। और वो वहां पे एक कार की रख के चली जाती है और सारे फ्रेंड अब जा चुके थे। वांग जी जो कि अकेला उस सोफे में बैठा था और वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था और वो विंग को घूर रहा था गुस्से में। विंग जो कि इन सब से अनजान था, वो जो कि अपनी जो ड्रिंक है उसमें ही बिजी था। वांग जी जो कि अब अपनी जगह से उठते हैं और वो विंग के पास जाता है और वो जो कि बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा था वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? और वो विंग का कॉलर पकड़ लेता है। विंग जो कि वांग जी को खुद से दूर करता है लेकिन इसके चक्कर में वांग जी जो कि विंग के ऊपर ही गिर जाता है। और वांग जी जो विंग के ऊपर गिरता है तो उसकी जो पोजीशन थी बहुत ज्यादा
अलग थी। सारे लोग जो विंग और वांग जी को देख रहे थे, जिससे जो विंग है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है और उसे गुस्सा भी आता है। और वो कहता है, "यू, तुम्हें मैं दूसरी बार बता रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो। मैंने कहा ना, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझसे दूर हटो।" वांग जी जो पूरे नशे में होता है, उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा होता है। वांग जी जो कि अपनी नशे भरी निगाहों से वीर को देख रहा था और वो कहता है, क्यों, मुझ में क्या कमी है, बताओ ना, तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? मुझे आज तक कभी भी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, सबको मैंने रिजेक्ट किया है। विंग कहता है, मैं गे नहीं हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी नहीं हूँ, पर मुझे तुम अच्छे लगे। और ये कह के वो अचानक ही विंग को सबके सामने लिप किस कर देता है। विंग जो कि पूरा हैरान हो जाता है और वो जो कि बस वांगची को ही देख रहा होता है, उसकी आंखें जो खुल जाती हैं और बड़ी-बड़ी हो जाती हैं और वांगची जो विंग को कंटिन्यू किस कर रहा था और वांगची जिसकी आंखें क्लोज थी। ये वांगची की फर्स्ट किस थी और विंग की भी फर्स्ट। विंग जो कि खुद को वांगची से बहुत ज़्यादा दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगची जो विंग से दूर होता ही नहीं है। और वांगची जो विंग के अब नेक पे किस करने लग जाता है। विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वांगची कहता है, क्यों, तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? ये बात मेरी ईगो पे लग गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? वांगची जिसके फोन पे एक कॉल आने लग जाती है, विंग जो कि उसका फोन उठा लेता है। ये थी फैन क्वीन की कॉल। फैन क्वीन कहती है, वांगची तुम कहाँ हो, तुम कब तक आओगे? विंग कहता है, आपका फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका है और इसे अपने बिल्कुल होश नहीं है। आप आकर अपने फ्रेंड को ले जाइए। वैन क्वीन कहती है, सर मैं अभी हॉस्टल में हूँ और हमारी जो वार्डन है मुझे अब जाने नहीं देगी। प्लीज़ सर, अगर हो सके तो आप मेरे फ्रेंड को प्लीज़ यहाँ ले आइए। प्लीज़ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। वेन कहता है, ठीक है। और वैन क्वीन बताती है कि सर, मैंने वहाँ पे अपनी जो कार की है वो भी छोड़ी है, आप उससे लेकर आ सकते हैं। विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग जो कि कॉल कट कर देता है। विंग अब वहां से कार की उठाता है और वांग जी को पकड़ता है और उसे लेकर जा रहा होता है। वांग जी जो कि अब पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था, वांग जी को कोई होश ही नहीं था। विंग जो कि उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और वो बाहर लेकर आता है। तो वो देखता है कार और फिर वो कार में ड्राइव करने लग जाता है और वांग जी को वो कार में ही लिटा देता है। लेकिन विंग जो कि उस हॉस्टल का रास्ता जानता ही नहीं था, वो देखता है कि वांग जी का जो फोन है वो अब बंद हो चुका है। विंग कहता है, मैं हॉस्टल का रास्ता तो पूछना ही भूल गया। वो हॉस्टल कहाँ था? मैं अब कैसे पता करूँ कि वो हॉस्टल कहाँ था? ऐसे तो पूरी रात लग जाएगी, लेकिन मैं हॉस्टल के बारे में पता नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं यूनिवर्सिटी के। विंग जो कि यही सोच रहा था, वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि नशे में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। विंग कहता है, मैं इसे यहाँ पे अकेला छोड़ के जा भी नहीं सकता, वरना अगर इसको कुछ हो गया तो इल्जाम मुझ पे आएगा। अफीम जो कि यही सोच रहा था, उसके बाद विंग जो कि उस कार को अपने अपार्टमेंट की ओर लेके जा रहा होता है। वेन जो कि अब अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका था और वो वांगची को भी अपनी कार से मतलब उसकी कार से निकालता है और सीधा अपना जो अपार्टमेंट था उसमें लेकर आ जाता है। वांगची जो कि विंग को बहुत परेशान करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? मुझे आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, तुमने मुझे कैसे रिजेक्ट किया? ये कह के वो विंग के जो शर्ट है उसे खींच रहा था। विंग जो कि बस वांग जी को देखता है और वो सीधा उसे अपने बेडरूम में लाके लिटा देता है। विंग जिसके अपार्टमेंट में आज तक कोई भी नहीं आया था, ये पहली बार था जो कोई आया था। विंग जो कि गुस्से में वांग जी को देख रहा था और वो कहता है, जब लोग इतना हैंडल कर नहीं पाते तो पीते क्यों हैं? और वो गुस्सा हो रहा था। विंग देखता है कि उसकी जो ड्रेस थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। एक तो स्वेट की वजह से ऊपर से वांग जी ने उस पर ड्रिंक भी गिरा दी थी। विंग जी से ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि विंग को बहुत ज्यादा क्लीननेस पसंद थी। विंग जो कि अब बाथरूम में चला जाता है और वो एक शावर लेता है। विंग जो कि अब शावर लेके बाहर आता है और उसने अपनी जो कमर थी उस पे एक टॉवल लपेट रखा था और वो वांग जी को देखता है। वांग जी जिसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और उसने अपनी सारी शर्ट के बटन ओपन कर रखे थे। विंग जो कि वांग जी को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें नहीं पता कि दूसरे के घर में कैसे रहा जाता है? तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? वांग जी कहता है, मैनर्स वो क्या होते हैं?
विंग कहता है क्या? तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो क्या? वांग जी कहता है पढ़ा लिखा हूँ, अभी कॉलेज में हूँ, मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है। वांग जी जो पूरा नशे में टुल था। विंग कहता है उठो, जाओ जाके सोफे पे लेट जाओ। वांग जी कहते हैं मैं क्यों सोफे पे लेटूं, ये मेरा घर है, मैं सोफे पे नहीं सो सकता, मुझे सोफे पे नींद नहीं आती। विंग कहता है तुम नशे में हो, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा अपार्टमेंट है, मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया, अब तुम मेरा कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं उठा रहे। वांग जी कहते हैं फायदा वो तो तुम उठा रहे हो, देखो ना, ऐसी हालत में मुझे अपने कमरे में ले आए और मेरे सामने टॉवल में आ गए हो, तुम्हारा इरादा क्या है? विंग जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो कहता है ये मेरा घर है, मैं कहीं पे भी कैसे घूम सकता हूँ, टॉवल के साथ और टॉवल के बिना भी। वांग जी कहता है मुझे भी बाथ लेना है, मैं ऐसे नहीं सो सकता। विंग कहता है लेफ्ट में बाथरूम है, तुम जाके बाथ ले सकते हो। वांग जी कहते हैं नहीं, मैं अकेले बात नहीं ले सकता, मेरे पैर दुख रहे हैं और मैं चल भी नहीं पाऊंगा, तुम्हें मुझे बात दिलाना होगा। विंग कहते तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें बात क्यों दिलाऊंगा, क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ? वांग जी कहते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बात खुद से नहीं लूंगा। विंग जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो अब वांग जी के पास आता है और उसे उठाता है और सीधा बाथरूम में ले जाता है और विंग को, मतलब वांग जी को, जो शावर है उसके नीचे खड़ा कर देता है और कहता है अब नहा लो जितना नहाना है। विंग जो कि वांग जी को गुस्से में घूर रहा था, वांग जी जिसका अभी तक जो पूरा नशे में था और पानी पड़ने से अब उसका नशा उतर जाता है। वांग जी कहता ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे गीला कर दिया, मुझे गीला नहीं होना था। विंग कहता है नहाते समय सभी गीला होते हैं, क्या तुमने कभी नहाया नहीं है क्या? वांग जी कहता है मैंने नहाया है, लेकिन मैं अभी गीला नहीं होना चाहता था, मैं बस नहाना चाहता था। विंग जो कि अपने हाथ को अपने सर पे रखता है और कहता है तुम्हारा ये नशा, क्या तुमने इससे पहले कभी नशा नहीं किया था क्या? वांग जी कहता है नहीं, ये पहली बार किया था, सारे फ्रेंड ने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैं सारे टास्क पूरा करूंगा, उसी के चक्कर में मैंने बहुत सारी ड्रिंक पी ली। विंग कहता है ठीक है, तुम शावर ले लो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लॉथ रखे हैं, तुम चाहो तो उन्हें पहन सकते हो। विंग जो कि बाथरूम से जा रहा था, अचानक ही वांग जी विंग का हाथ खींच लेता है और वो दोनों अब शावर के नीचे खड़े थे। विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस चाहता था कि आप मेरे साथ यहाँ हो, और बस मैंने आपको खींच लिया। और वो विंग को कुछ बोलने का मौका नहीं देता और वो लगातार उसे किस करने लग जाता है। विंग जो कि पहले तो उसे रिजेक्ट करता है, लेकिन फिर वो भी वांग जी को किस करने लग जाता है और वो दोनों यहाँ पे बहुत पैशनेट होके एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है देखो मैंने तुम्हें कई बार मना किया था, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विंग जो कि बस अब अपने असली रूप में आ जाता है और वो वांग जी को बहुत ज्यादा किस करने लगता है। वो वांग जी को जो वहाँ की वॉल थी उस पे उसे मतलब प्रेस करता है और किस करने लग जाता है। वांग जी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे वॉल पे क्यों प्रेस कर रहे हो? विंग कहता है जो मैं करना चाहता हूँ वो बिना वॉल पे प्रेस करे बिना नहीं हो सकता, तो तुम्हें थोड़ा तो सहना पड़ेगा, आखिरकार तुम मेरे पास आए हो। वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी जो कि अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं था। विंग जो वांग जी को उसी बाथरूम में किस वगैरह करता है और भी चीजें करता है, उसके बाद वो विंग को मतलब वांग जी को अपने बेडरूम में ले आता है और उसके बाद वो दोनों वहीं पे जो कि नशे में ये सब चीजें कर रहे थे। विंग जो कि प्रॉपर नशे में नहीं था, उसे कुछ हद तक होश था, लेकिन वांग जी जो कि फुल ऑन नशे में था और वो लोग वहां पर अपना जो फर्स्ट नाइट है वो स्पेंड करते हैं। वांग जी जो बीच बीच में विंग से बात करता है और कहता है ये तो क्या कर रहे हो? विंग कहता है इस समय जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वांग जी कहता है लेकिन मेरी आंख तो बंद है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब ब्लैक दिखाई दे रहा है। विंग कहता है ये रूम ही ब्लैक है तो सब कुछ ब्लैक ही दिखाई देगा ना।
और वो ऐसे कह के वांग जी को किस करने लग जाता है। वांग जी जो फिर विंग से अपना माउथ दूर करता है और कहता है, मुझे मुझे कुछ कुछ बोलना है। विंग कहता है, इस समय भी तुम्हें बात करनी है? क्या तुम चुपचाप रह नहीं सकते? तुम मुझे बीच में इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? विंग जो कि वांग जी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि वांग जी जो कंटिन्यू उसे वो सब चीज़ें करने नहीं दे रहा था। फिर विंग वांग जी को बैक कर देता है और वो उसके बैक पे किस करने लग जाते हैं। वांग जी जिसे ये अच्छा लग रहा था और वो कहता है, हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। विंग जब ये सुनता है तो पता नहीं क्यों विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो वांग जी को और ज़्यादा किस करने लग जाते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वांग जीजू की इंटीमेसी से थोड़ा डर जाता है और वो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, इस समय जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ, इसके बिना ये नाइट अधूरी है। क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम इससे पहले कभी किसी के साथ कुछ तुमने किया नहीं है? वांग जी कहता है, नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को किस भी नहीं किया, तो ये कैसे करता? फिर कहता है, ये भी मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। और वो दोनों ऐसे ही अपना जो इंटीमेट सेक्शन है वो कंप्लीट करते हैं। विंग जो कि वांग जी के एल्बो, थाई, शोल्डर और बॉडी पे किस करता है। विंग देखता है कि वांग जी कितना ज्यादा स्लिम है और उसकी जो स्किन है वो प्योर मिल्क की तरह वाइट है। वो कितना ज्यादा सुंदर है। विंग जो कि बस उसे देखता है और कहता है, क्या कोई लड़का इतना खूबसूरत हो सकता है? मैंने पहली बार ऐसा लड़का देखा है जो बिल्कुल गर्ल की तरह दिखाई देता है। अगर वांग जी के थोड़े लंबे बाल होते तो ये पूरा गर्ल लगता। और ये कह के विंग उसे किस कर रहा होता है। वांग जी जो विंग की ये सारी बातें सुन रहा था और वो कहता है, गर्ल, पर मैं गर्ल नहीं हूँ, मैं बॉय हूँ। तुमने तो वो सब भी कर लिया तो भी तुम्हें पता नहीं चला मैं बॉय हूँ। विंग जब वांग जी की ये बातें सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है और वो कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें पूरा देख चुका हूँ और मुझे पता है कि तुम बॉय हो। और ये कह के वो स्माइल करता है। विंग जो कि इसे जानता भी नहीं था, ना इससे पहले कभी मिला, और आज वो एक अननोन पर्सन के साथ इंटीमेट हो गया। विंग जो कि खुद ही हैरान होता है और वो अचानक ही वांग जी के फोरहेड पे एक किस करता है और वो दोनों जो कि एक दूसरे को लगातार बहुत किस कर रहे थे। वांग जी जो कि विंग को बिल्कुल भी अपने आप से दूर जाने नहीं देता। विंग जो कि पहले तो रोकता है लेकिन फिर वो भी वांग जी के पास आता है और फिर कंटिन्यू वही सब करता है। ये इन दोनों का फर्स्ट टाइम था जिससे इन दोनों को ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन विंग जो कि होश में था तो वो सब कुछ संभाल लेता है। वांग जी जो विंग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था वो बार बार उठ जा रहा था। विंग जो कि अब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो अचानक ही वांग जी को खींच लेता है और वांग जी जो कि बेड पर लेट जाते हैं और विंग जो कि उसकी नेक पे एक बाइट करता है। वांग जी जो कि बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? मुझे बहुत पेन हो रहा है। विंग कहता है, मैं तुम्हें इतनी देर से रोक रहा हूँ, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। अब शायद तुम रुक जाओ। वांग जी जो कि अब सच में ही रुक जाता है। विंग देखता है तो वांग जी सो चुका था और विंग उसकी नेक देखते हैं तो उसकी नेक में से ब्लड आ रहा था। अब विंग जो कि अपने मन में सोचता है, शायद मैंने इसे बहुत ज़्यादा तेज से बाइट किया, मुझे इतनी तेज से बाइट नहीं करना चाहिए था। और फिर वो अपने हैंकी से वांग जी के जो नेक पे ब्लड लगा था उसे क्लीन करता है और उसके पास में आकर ही लेट जाता है। और ऐसे ही ये नाइट बीत जाती है। हेलो गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। और गाइस, ये स्टोरी का जो ट्रेलर है वो मैंने काफ़ी पहले अपलोड कर दिया था, बट स्टोरी नहीं, क्योंकि जो इसमें मैंने इससे लिखा था वो डायरी एक्चुअली मिसिंग हो गई थी, बट वो अब मिल गई है तो मैं इसे अपलोड करूँगी। और मेरी आवाज़ इस टाइम थोड़ी ख़राब हो रखी है बिकॉज मुझे कोल्ड है, तो प्लीज़ आप माइंड मत करना। वांग जी की आवाज़ वांग जी की आवाज़ जो मैंने थोड़ी ड्रिंक वाली निकाली है वो मेरा गला बैठा था ना, तो मैंने थोड़ा स्लो मोशन में बोला तो वो थोड़ा मैच कर रहा था तो मुझे ठीक लगा। आई होप आपको ये पसंद आए।